इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें अपने आधार से अपना जो बैंक अकाउंट है वो कैसे लिंक करना है, कैसे जोड़ना है। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप सभी के आधार से आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए, डीबीटी इनेबल होना चाहिए। तो अभी एनपीसीआई एक नई सर्विस लेकर के आया है जिसमें कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो बैंक खाता है वो आधार से जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ना है हम लोग लाइव देखने वाले हैं। अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है, यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है एनपीसीआई। जैसे हमने सर्च किया है तो हमारे सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है npci.org.in आ जाएगी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहले आपको यूपीआई से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती थी उनकी ही इंफॉर्मेशन देखने को मिलती थी, लेकिन आज की डेट में ये जो पोर्टल है इस पर गवर्नमेंट ने आधार से अगर आपको बैंक अकाउंट को जोड़ना है, सीड करना है, तो वो भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ से जब भी आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा किसी स्कीम का भेजा जाए, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, स्कॉलरशिप हो या फिर कोई पेंशन का पैसा हो, तो वो सारा पैसा अगर आपने डीबीटी के माध्यम से आधार को इनेबल कर रखा है, लिंक कर रखा है, तभी आपको रिसीव होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है कंज्यूमर का, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहाँ पर बता देता हूँ कि कई सारे लोग अगर मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हैं तो उनको हो सकता है ये जो ऑप्शन है वो दिखाई ना दें। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन में 3 डॉट का जो ऑप्शन दिखेगा उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है भारत आधार सीडिंग इनेबल का, BASE का। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के जरिए हम अपने आधार से अपना जो बैंक अकाउंट है वो ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई बैंक अकाउंट है जिसको डी लिंक करना है, हटाना है, तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे हमने क्लिक किया है, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना होगा। हमने 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है वो फिल कर दिया है। तो यहाँ पर सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी के साथ में अगर पहले से कोई अकाउंट लिंक है जिसको आप डी लिंक करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डी लिंक टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर अकाउंट आप हटा भी पाओगे। तो यहाँ पर हमने सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप सभी के सामने सेलेक्ट योर बैंक का एक ऑप्शन आएगा। आपका जो बैंक अकाउंट है जिस भी बैंक का है जिसको आप लिंक करना चाहते हो, उस बैंक का जो नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो हमने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है सीडिंग टाइप का, जहां पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रेश सीडिंग का। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो लोग अभी तक अपने बैंक अकाउंट को आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर इनेबल नहीं किए हैं, उनके बैंक अकाउंट से कोई भी अकाउंट लिंक नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में अगर आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक है और सेम बैंक के अंदर है जो पहले से अकाउंट लिंक है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई दूसरी बैंक के अंदर अकाउंट था, वो पहले से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर लिंक था जिसमें सारे बेनिफिट उसको मिल रहे थे, अभी उसको डी लिंक करना है किसी नए अकाउंट के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मूवमेंट का, फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक का, इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर स्टेट बैंक का अकाउंट हमारा पहले लिंक था, उसको हम चेंज कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर जो भी हम नया अकाउंट नंबर लिंक करना चाहते हैं फिल करेंगे। कंफर्म अकाउंट नंबर के सेक्शन में वही अकाउंट नंबर रिपीट हम फिल कर देंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा जहाँ पर ये दोनों जो ऑप्शन दिखाए गए इन पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया, इस कैप्चा कोड को सेम वैसे इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए आप सभी के सामने जो यूआईडीए की टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा, जिसमें कि इस पेज में आपको ड्रॉप डाउन में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप सभी को सारी गाइडलाइंस दिखाई गई हैं। इनको आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है जो कि आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जाएगा। तो यहाँ पर हमें वो ओटीपी फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि योर आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। इसी के साथ में एनपीसीआई का ये जो पोर्टल है इसके थ्रू आपके आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। ये जो आईडी आपको दी गई है सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख लेना है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनली इसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में फ्यू आवर्स के बाद में अगर आप चेक करोगे तो आपने जो भी नया डिजायर अपना जो अकाउंट नंबर है वो दर्ज किया होगा वो आपके आधार से लिंक हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इन फ्यूचर जितने भी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं वो बेनिफिट जो भी आपने नया अकाउंट नंबर दर्ज किया है उसी के अंदर आपको रिसीव होने वाले हैं। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट को दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पर अगर उसका स्टेटस जानना है तो यहाँ पर आप दोबारा से पेज पर आओगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन को अगर आप डाउन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि सेकंड ऑप्शन दिया गया है चेक योर सर्विस रिक्वेस्ट का। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे
तो जो आपने सर्विस एक्सेस की, जैसे कि आपने अपने आधार से कोई नया अकाउंट जोड़ा हुआ है तो सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, या फिर डीलिंक किया हुआ है तो उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जिस भी डेट को आपने रिक्वेस्ट दर्ज की है, जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था वो फिल करना है, कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम दर्ज करना है, चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर आप सभी का जो करंट स्टेटस जो भी होगा वो दिख जाएगा कि आपका जो आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक हुआ है या नहीं लिंक हुआ है। बाकी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया गया है जहां पर आपका जो आधार है बैंक अकाउंट से जब भी लिंक हो जाएगा तो उसका जो नेम है आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो ऑप्शन है उन लोगों के लिए काफी काम का होने वाला है जिनको केवल चेक करना है कि उनके आधार से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। तो गेट आधार मैपिंग स्टेटस की टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, कैप्चा कोड फिल करोगे, चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर आधार की तरफ से एक ओटीपी आएगा जिसको फिल करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो करंट स्टेटस पेज है वो आ चुका है, जहां पर आप देखोगे कि इस आधार नंबर से जो डीबीटी फीचर है वो इनेबल्ड है। यहाँ पर अगर ये इनेबल्ड लिख करके आता है तो आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई आधार पर बेनिफिट भेजे जाएंगे तो वो सारे बेनिफिट आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वो लिंक है, इस अकाउंट के अंदर ही आपके जो बेनिफिट है वो जाने वाले हैं। तो ये जो एनपीसीआई का पोर्टल है इस पे ये सारे फीचर्स आ चुके हैं। इनसे आप अपने आधार कार्ड को अगर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है या फिर जानकारी आपको लेना है तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार से जोड़ सकते हैं, डीबीटी इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमें चलाई जाती हैं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, इन सभी योजनाओं का जो बेनिफिट हमें टाइमली मिल पाएगा। तो आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको लिंक करने में कोई भी डिफिकल्टी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।